हम लोग सूचन को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है और अब मन में कहता है, मेरे पिछले जीवन में मैं यहाँ से गुजरा था और इस जगह पर एक सुरक्षित स्थान था और वहाँ पर कोई बर्फ की बेड़ियाँ नहीं थीं और ना वहाँ कोई ऊंचा था ना नीचा, सब एक समान थे। वहाँ अच्छे से सब लोग खाते पीते थे। सूचन के सामने से एक आदमी जा रहा होता है। सूचन मन में कहता है, लेकिन अब सिर्फ ये बंदा यहाँ का डिप्टी सिटी लॉर्ड है। जब तक उसे इस अड्डे के काले राजों का पता नहीं चला तब तक उसने अपना खुद का अड्डा बनाने का फैसला नहीं किया था। हम लोग सिल्वर को देखते हैं और सिल्वर कहती है, लेकिन आधार बनाना बहुत कठिन है। सिल्वर के बगल में एक लड़का खड़ा होता है और कहता है, अगर हम अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं तो हम किसी और की छत के नीचे नहीं रह सकते। एक नया आधार बनाना सबसे अच्छा तरीका है। सिटी लॉर्ड हंसता है और कहता है, तुझे लगता है कि तू बहुत बड़ा इंसान है, तू ये कैसे सोच सकता है कि तू नया उद्धार बना सकता है। शहर के बाहर जानवर बेकाबू होकर घूमते रहते हैं और तुझे ज़ॉम्बी हर जगह मिल जाएंगे और तुम बुनियादी भोजन और सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दे सकते। क्या तो इन सब लोगों को मौत के मुंह में नहीं भेज रहा है। हम लोग सिटी लॉर्ड के लड़के को देखते हैं जो यहाँ पर आता है और कहता है, मेरे बाप वो लोग जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दे। जब वो मुश्किलों का सामना करेंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर वापस आ जाएंगे। सिटी लॉर्ड कहता है, बेटा तुम सही कह रहे हो। हम लोग भीड़ को देखते हैं जो आपस में बात कर रही होती है और एक बंदा कहता है, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, वही मरने के लिए। फिर दूसरा बंदा कहता है, मैं मरने से अच्छा कायर बनना पसंद करूँगा, कम से कम जिंदा तो रहूँगा। सिटी लॉर्ड हंसता है और कहता है, अगर तुम में से कोई भी अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है तो मैं उसके ऊपर इतनी उदारता दिखाऊंगा और उसे यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन एक बात तुम लोगों से साफ कह देता हूँ, अगर तुम लोग भूख या प्यास से या किसी और चीज़ के कारण वहाँ मर गए तो इसका दोष मेरे ऊपर मत लगाना। हम लोग सूचन को देखते हैं जो मस्त स्वर्ग में बैठा होता है, वो भी किसी मॉन्स्टर के ऊपर, और कहता है, ये तो सिर्फ एक खाने की बात है ना, तो इसमें सब बड़ी समस्या क्या है। लोग इस डीमन को देखते हैं जिसको सूचन ने पीट रखा होता है और ये रो रहा होता है। लॉर्ड का लौंडा चिल्लाकर कहता है सूचन पे, सूचन तुझे लगता है कि तू किसी तरह का एक दयालु बंदा है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना बंद कर। तुझे पता भी है कि एक बेस को चलाने के लिए कितने खाने और कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिटी लॉर्ड थोड़ा सा हैरान होता है, मन में कहता है, इसके पास जो सामान है वो मेरे गोदाम जितना है, लेकिन इसको ये सामान मिला कहाँ से। हम लोग मीरा को देखते हैं जो एक बंदे के कंधे के ऊपर आ जाती है। वो अपने दोनों पैर रख कर एकदम से ही अपना साइज़ बहुत बड़ा कर लेती है और उस बंदे को पिचका देती है। जल्दी से आकर पिंकी के गले आकर लग जाती है। सूचन के कानों में पिंकी कहती है, मैं तैयार। सूचन किसी जनरल का नाम लेता है और कहता है, जनरल गाओ, अब तुम्हारा निर्णय लेने का समय आ गया है। हम जनरल गाओ को देखते हैं जो यहाँ पर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, कपड़े नहीं, खाना नहीं, कोई मस्ती नहीं, बस यहाँ पर चिया चिंगल मचता रहता है। यहाँ पर इंसान नहीं जानवर रहते हैं। लेकिन और तो और ये कम था तो इससे ही बदतर कर दिया। बाकी जो बचे इंसान थे उन्हें भक्षकों को दे दिया क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए। मैं यहाँ एक सेकंड और नहीं रुक सकता। जनरल गाओ कहता है, मैं आप लोगों के साथ एक नया आधार बनाने की विनती करता हूँ। गाओ अपना हाथ ऊपर करता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, जो बंदा मेरे साथ जाने को तैयार है वो जोर से चिल्लाओ। हम लोग देखते हैं ये दोनों भी चिल्ला रहे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ जितने लोग थे सभी तितर बितर होने लग जाते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं। सिटी लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, कमीनों तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग सिटी लॉर्ड की बात को कैसे नकार सकते हो? तुम लोग मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकते हो? बंदा आता है और गाँव से कहता है, जनरल सभी कर्मचारी तैयार हैं। सिटी लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, गाँव तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरी अनुमति के बिना यहाँ से एक कदम भी कोई बाहर नहीं रख सकता। फिर गांव के बंदे सिटी लॉर्ड पर गन तान देते हैं। हम लोग इस लंगड़े को देखते हैं जो चिल्लाता है और कहीं से गन निकाल लेता है और सब पे गोलियां बरसा रहा होता है और चिल्लाकर कहता है, सूचन कमीने कहीं के, अगर आज तू यहाँ नहीं आया होता तो मैं आज अपंग नहीं हुआ होता। मैं आज तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। देखते हैं सूचन के गाल से ब्लड छूकर निकल जाती है और सूचन का हल्का सा खून निकलता है। फिर सूचन सीधा आता है
और इस लंगड़े की गर्दन पकड़ता है और इसे हवा में उठा देता है। सूचन धीरे धीरे करके इस लंगड़े का दम निकाल रहा होता है। सिटी लॉर्ड चिल्ला कर कहता है सभी से, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, सब के सब अपने हथियार नीचे गिराओ। चंद गाँव से कहता है, जनरल गाँव, आप और बाकी लोगों को यहाँ से लेकर चले जाइए, मैं यहाँ की सब चीज़ें संभाल लूँगा। सिटी लॉर्ड एक बंदे की तरफ तिरछी आंखों से देखता है। सिटी लॉर्ड कहता है, देखो सूचन, अब सब लोग यहाँ से चले गए हैं, अब तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, एक कदम मैं हटता हूँ और एक कदम तुम हटो। हम लोग सिटी लॉर्ड के पीछे देखते हैं, एक स्नाइपर खड़ा होता है। वो स्नाइपर अपनी गन तैयार करके बैठ जाता है। सूचन प्रिया से कहता है, प्रिया अब तो अपना काम चालू कर। हम पिंकी को देखते हैं जो स्नाइपर राइफल लेके पूरी तैयार होती है और बिजली उसको हिला रही होती है। पिंकी बिजली से मना करती है, मुझे हिलाना बंद कर। बस एक ही गोली फायर करती है और उस स्नाइपर का सर उड़ा देती है। सिटी लॉर्ड अब पीछे देखता है और कहता है, अबे तूने एक स्नाइपर को कहाँ से लेकर आया? सूचन कहता है, ठीक है सिटी लॉर्ड, मुझे तेरा प्रस्ताव मंजूर है, ले पकड़ अपना बेटा। सिटी लॉर्ड की तरफ उसका बेटा फेंक देता है। सूचन अपनी आंखों में रोशनी लाता है और कहता है, इंसानी मांस का स्वाद होता कैसा है। लॉर्ड जैसे ही अपने लड़के को पकड़ता है और वैसे ही उस अपने लड़के के मुंह में बॉम्ब देखता है, सिटी लॉर्ड हैरान हो जाता है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? फिर एकदम से ही सिटी लॉर्ड का लौंडा ब्लास्ट कर जाता है। हम लोग सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो फिर एकदम से ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सूचन और सूचन की टीम एक जगह पर खड़े होते हैं और सूचन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लेवल 2 पर होगा। सूचन उसको अपनी आंखों से घूर रहा होता है और कहता है, अगली बार जब मैं तुझसे मिलूंगा तो तू इतना किस्मत वाला नहीं होगा। हम लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं, हमें सूचन ने बताया था। और कोई कहता है, यहाँ पर एक सुपर मार्केट है जहाँ पर खाने पीने का भंडार लग रखा है। भाई मैं इसका नाम गोरिल्ला रखने वाला हूँ, ठीक है? गोरिल्ला कहता है, हमारा काम सिर्फ इतना है कि इन भक्षकों को यहाँ से मारकर भगा देना या मार डालना, और जितनी भी यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं वो नए बेस पर लेके जाना। लेकिन गोरिल्ला और गोरिल्ला की टीम जैसे ही अंदर आती है, वो यहाँ पर डीमन को मरा हुआ देखती है, वो भी 2 हिस्सों में कटा हुआ। ये सब लोग ट्रक के पास आते हैं जिन ट्रकों में बहुत सारा खाने का माल पड़ा होता है। गोरिल्ला जैसे ही सामान को देखता है वैसे ही कहता है, मुझे लगा था कि हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो हमारा समय ही बर्बाद हो गया। यहाँ तो सब कुछ पहले ही सपाचट है, यानी कि उनको मारने की बात कर रहा है, खाने की बात नहीं। गोरिल्ला कहता है, वो वैसे बहुत अच्छा लड़का है, वो ये सोच रहा है कि मेरी बराबरी कर सकता है। हम लोग मीरा और पिंकी को देखते हैं जो एक टावर के ऊपर बैठे होते हैं। भाई मीरा को मैं बैठा हुआ बोलूँ या खड़ा हुआ समझ में नहीं आ रहा, इसने पोस्ट तो ऐसा ही बना रखा है। पिंकी अपने बालों से खेलते हुए कहती है, सुपरमार्केट में सूचन ने पहले ही उन भक्षकों को निपटा दिया था और बस इन लोगों को आना था और इस ट्रक को यहाँ से ले जाना था। यहाँ तक कि बैन रोड मिस्टर नेपोलियन भी इसे संभाल सकता है। मीरा कहती है, उसके बारे में चिंता भी कौन कर रहा है? सूचन ने मुझे इन सारे आम नागरिकों के चिकित्सा के बारे में देखभाल करने के लिए कहा था। मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा परेशान हो रही हूँ जो भूख से मर रहे हैं। पिंकी उन लोगों को देखती है और कहती है, वो लोग यहाँ आ गए हैं, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। हम लोग गोरिल्ला को देखते हैं जो यहाँ आता है और गाँव से कहता है, जनरल मैंने आपूर्ति को यहाँ पर सही और सलामत लेकर आ गया हूँ। गोरिल्ला फिर कहता है, सूचन ने हमें सचमुच में धोखा नहीं दिया, वो हमारी सारी समस्या का समाधान कर रहा है। वो सुंदर लड़का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन लोगों का ब्रेन वॉश करने में कितना माहिर है। यहाँ एक लड़का आता है और कहता है, जनरल दक्षिण में एक अस्पताल है, उसके आसपास हमने भक्षकों को देखा है। गोरिल्ला खुश होता है और मन में कहता है, सूचन देख, इस बार मैं दिखाऊंगा कि लोगों की असली रक्षा करने वाला रक्षक है कौन। कोई कहता है, क्या आप शस्त्रागार पर छापा मारने के लिए जा रहे हो? हम लोग यहाँ पर सूचन और सिल्वर और एक बंदा और होता है, इन तीनों को देखते हैं। सिल्वर कहती है, पास में ही एक सैनिकों का अड्डा है, लेकिन दरवाजे में बहुत सारा पानी भर गया है और संभव है कि उसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे, इसीलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है। सूचन सिल्वर से कहता है, तू इसकी चिंता मत कर, बस मुझे उस जगह पर पहुंचा दे। सूचन एकदम से ही अपना स्पेस पोर्टल खोलता है और उसमें से एक गाड़ी बाहर निकाल लेता है। सूचन अंदर गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कहता है, तुम लोग बातें बाद में कर लेना, पहले इस गाड़ी के अंदर आके बैठो। और उस गाड़ी को वहाँ से भगा कर ले जाता है। हम लोग एक झील को देखते हैं जिसके आसपास कुछ इंसान खड़े होते हैं। फिर ये सिटी लॉर्ड का बंदा दूसरे बंदों पर चिल्लाकर कहता है, लोग वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, इन सारे इंसानों को पानी में डालो। हम लोग उसके गुलामों को देखते हैं जो सारे इंसानों को धीरे धीरे करके पानी में ढकेल रहे होते हैं। फिर ये सिटी लॉर्ड का बंदा कहता है, मेरी बात सब लोग सुन लो, कोई भी बंदा अगर पानी में जाएगा, सिटी लॉर्ड उसको 1 महीने के लिए इनाम देगा। एक बंदा सामने आता है और कहता है, मैं जाऊंगा। हम लोग सिल्वर के भाई को देखते हैं जो एक पेड़ के पीछे खड़ा होता है और कहता है, ये सिटी सचमुच में यार एक सोने की खदान है। इन लोगों ने भी अपनी नज़र इस जगह पर गड़ा दी है, क्योंकि इस जगह पर खाने की चीज़ें और कई सारी चीज़ें हैं, और तो और साथ में वेपन भी हैं। हम लोग सिल्वर और सूचन को देखते हैं जो आधे पानी में उतर गए होते हैं, और फिर तीनों के तीनों पूरे के पूरे पानी में उतर गए होते हैं और तैरने लगते हैं। लेकिन सिल्वर जैसे ही ज़ोंबियों को देखती है, वो पानी के अंदर अपनी सांस छोड़ देती है। फिर सिल्वर को धीरे धीरे कर दिक्कत होने लग जाती है। सूचन आता है और सिल्वर का हाथ पकड़ता है, और फिर सूचन सिल्वर को एक जोरदार किस करता है जिससे कि उसको सांस मिल सके। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। सूचन के पीछे देखती है, बहुत सारे ज़ोंबी आ रहे होते हैं, वो भी उन दोनों की तरफ तेजी से। सूचन सिल्वर को साइड में करता है। सिल्वर सारे के सारे ज़ोंबियों को देखती है जो एकदम से ही रुक गए होते हैं। लोग सूचन को देखते हैं जिसने अपनी ज़ोंबी कंट्रोल पावर का यूज़ किया होता है, और सारे के सारे ज़ोंबी सूचन के कंट्रोल में होते हैं, और फिर वो लोग पीछे की तरफ घूम जाते हैं। सूचन फिर सिल्वर को टाइट करके पकड़ता है और एक पोज मारता है।